सरकारी संपत्ति वो आवास हो, कुर्सी हो, टेबल हो, फ्रिज हो, चाहे जो हो, वह किसी एमपी, एमएलए, मंत्री का नहीं होता है। सरकारी संपत्ति जो होता है सरकार का होता है। तो एसी या पंखा तो मेरा खुद का पैसा का खरीदा हुआ, वहाँ तो कुछ था भी नहीं, बंजर पड़ा हुआ था, उसको तो हम स्वर्ग बना दिए। पहले नर्क था, सब फर्नीचर, बेड तो सब मेरा पैसा का खरीदा हुआ है, पंखा भी मेरा ही पैसा का खरीदा हुआ है। वो तो लखिंदर पासवान तो खुद बयान में बोल रहे हैं कि उनका था, वो लेके गए। अभी सब छोटा काम नहीं करते हैं, छोटा काम, छोटा बानी आप ही लोग सोच सकते होंगे। अभी नए नए मंत्री बने हैं लखिंदर पासवान जी, तो सोच रहे हैं उनको स्वर्ग चाहिए। बंगला तो तेज प्रताप यादव ने खाली कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ एसी, कूलर, फ्रिज, बल्ब और सोफा तक गायब कर दिए। ये आरोप बीजेपी से विधायक और बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान ने लगाया था। अब तेज प्रताप यादव ने लखिंदर पासवान को जवाब दे दिया है कि नया नया मंत्री बने हैं और ज्यादा बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने नीट छात्रा मामले में भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। आप ये पूरा बयान सुनिए। सरकारी संपत्ति वो आवास हो, कुर्सी हो, टेबल हो, फ्रिज हो, चाहे जो हो, वह किसी एमपी, एमएलए, मंत्री का नहीं होता है। सरकारी संपत्ति जो होता है सरकार का होता है। हम लोग भी जहाँ विधायक जिस आवास में अभी थे, उस आवास में अभी खाली किए हैं, तो आप जाकर देख लीजिए। जो सरकारी संपत्ति है, जो कुर्सी है, टेबल है, सोफा है, वो हम लोगों ने विभाग के सुपुर्द करके आया है। लखिंदर पासवान जी को जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो हम स्पष्ट क्लियर कहना चाहते हैं, जो उन्होंने जिक्र किया एसी और पंखा का बात किया, तो एसी या पंखा तो मेरा खुद का पैसा का खरीदा हुआ, वहाँ तो कुछ था भी नहीं, बंजर पड़ा हुआ था, उसको तो हम स्वर्ग बना दिए। पहले नर्क था, उसको तो चारा, डेंट, पेंट, तो इस तरीके का आरोप लगाना कि फर्नीचर ले गए, सब फर्नीचर, बेड तो सब मेरा पैसा का खरीदा हुआ है, पंखा भी मेरा ही पैसा का खरीदा हुआ है। पब्लिसिटी लेने तो जब इतना ही एथी था, तो जो जेई था वो क्यों नहीं निकाला उसमें कागज में कि उसका है? वो तो लखिंदर पासवान तो खुद बयान में बोल रहे हैं कि उनका था, वो लेके गए। तो ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी विधायक कौन है? तो हम भी विधायक रह गए, ये सब चीज हमको नहीं मिला था, हमने खुद परचेज किया मार्केट में जाकर के। जो उन्होंने आरोप लगाया है सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं लखिंदर पासवान जी कि एसी ले गए, पंखा ले गए, तब बल्ब ले गए। अभी सब छोटा काम नहीं करते हैं, छोटा काम, छोटा बानी आप ही लोग सोच सकते होंगे। अभी नए नए मंत्री बने हैं लखिंदर पासवान जी, तो सोच रहे हैं उनको स्वर्ग चाहिए। तो इसलिए संयमित रहें और कुर्सी का सम्मान करें, पावर का दुरुपयोग ना करें। हम यही लखिंदर पासवान जी को कहना चाहते हैं। हमने तो लखिंदर पासवान जी को चूड़ा दही का निमंत्रण भी दिया था, अब वो नहीं आए, तो नहीं आए तो उसमें जनता देखी कि भाई नेताजी ने तो गए काट दिया, वो नहीं आए तो वो जाने, व्यस्त होंगे मोदी जी की तरह, तो नहीं आए होंगे। घर गया था, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम जब थे तब छत गिर रहा था, अब वो अंग्रेज के समय का बिल्डिंग बना हुआ है, ये भी अंग्रेज के समय का बिल्डिंग बना हुआ है, सब पुराना कितना इमारत है कि गिर रहा, धड़धड़ा कर गया। जब हम थे उसी समय झड़रा के गिरा था वो। टीआरपी बटोरने के लिए तो वो कर रहे हैं। ये सब टीआरपी बटोरने के लिए ये सब लोग करता है। इनको चिंता नहीं है कि किस तरीके से बिहार में अपराधी तांडव मचा रहा है, किस तरीके से नीट छात्रा के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, ये सब चिंता नहीं। इनको बल्ब, पंखा, बत्ती, सीरीज बल्ब, यह चाहिए उनको, यही चीज पे रहना चाहते हैं। SC/ST के मंत्री हैं, उसकी चिंता। तब SC/ST के मंत्री हैं, उसको उनको चिंता नहीं है, तो उनको चिंता है ये बल्ब ले गए, ये पंखा ले गए, ये झूठ ले गए। तो इन चीजों से कुछ नहीं होना जाना है।
चलिए। तेज प्रताप जी, नालंदा में भी 12 साल की बच्ची के साथ 4 लोगों ने रेप किया और मार दिया। उसके पिता जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जाते हैं, थाना पर गाड़ी कर दी कि आपकी औकात नहीं है केस कर दीजिए। उनका पिता का जवाब आता है कि हम जो जिला के लिए बच्चे को पैसा, उस पैसा से हम ये केस लड़ेंगे। क्या करें? देखिए, सबसे पहले इसमें जो भी घटनाएं हो रही, बिहारी ने बिहार के बाहर भी घटना हो रहा है। आज खासकर बिहार में सम्राट जी ने कहा कि अपराध मुक्त कर देना है, जो सोशल मीडिया पे भी गाली देगा उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। तो इन चीज़ों पे और अलग के राज्यों में देखिए तुरंत एक्शन होता है, यहाँ का ढील हो जाता है, तो सब लिपा पोती करने लगता। अब यही जो नीट छात्रा के साथ जो हुआ, कितना महीने के बाद सीबीआई जांच बैठा है, तो ऐसे केस जो है बिहार में पूरा भरा पड़ा है। लेकिन सरकार से यही हम कहना चाहते हैं, आपके यहाँ जनशक्ति जनता दल के माध्यम से पीसी में आपको कि सरकार को इसे मुस्तैदी के साथ उसको जो अपराधी जो तांडव खुलेआम जो मचा रहा है उसको लगाम लगाना चाहिए। तो इस तरीके का अगर मान लीजिए कोई जा रहा है एफआईआर दर्ज कर रहा है तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत एफआईआर करना चाहिए, तुरंत इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। तो नई सरकार बनने के बाद अपराधी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, क्या लगता है कि अब पूरी बिहार सरकार को संभल नहीं रहा है या कहाँ अब नहीं संभल रहा है तो नहीं संभल रहा तो इसका जवाब गृह मंत्री देंगे ना, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है वो इसको देंगे जवाब, नहीं संभाल रहा है तो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।